हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग FDR मैथ पढ़ रहे हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक चल रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में हम लोग बेसिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो बेसिक क्वेश्चन की आज की लास्ट क्लास होगी। कल से हम लोग जो है टाइप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक क्वेश्चनों में 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज की इस वीडियो में 20 से प्लस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से उसको पढ़िएगा आराम से, और एक बार जरूर आप लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो आपको पैटर्न बता रहे हैं, हम जो यहाँ पर आपको तरीका एक सिखा रहे हैं, इसको जो है सीखने का प्रयास करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 को एक बार पढ़िएगा सब लोग अच्छे से, प्यार से। क्वेश्चन नंबर 21 है, अच्छा क्वेश्चन है। मनिंदर ने 40,000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे हैं। यानी एक घोड़ा कितने रुपए खरीदा है? 40,000 रुपये का। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे में उसे 36 रुपये की हानि हुई हो तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य बताना कितना है। तो फर्स्ट घोड़े पर उसे प्रॉफिट कितना हुआ है ये निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 21 में आप यहां पर ये निकालो कि उसे जो प्रथम घोड़ा है उसको उसने कितने रुपए में बेचा है? 40,000 रुपये का खरीदा है, ठीक है, और 15% लाभ पर बेचा है। तो 40,000 रुपये का खरीदा है, 15% लाभ पर बेचा है, तो उसको लाभ कितना हुआ जा करके? 40,000 का 15% निकाल लो। तो यहां से निकल के आएगा बेटा 6,000 रुपये। ये 6,000 रुपये प्रॉफिट निकल के आ गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? दूसरे घोड़े पर उसको कितना लॉस हो रहा है? 36 रुपये लॉस हो रहा है। दूसरे घोड़े पर उसे हानि कितनी हो रही है? 36 रुपये। तो टोटल ये कितना हो गया बेटा? 96 रुपये हो गया है। टोटल ये 96 रुपये हो गया है। ठीक है, तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य बताओ कितना है। प्रत्येक घोड़ा कितने रुपए में खरीदता है? 40,000 रुपये में खरीदता है। तो 40,000 रुपये से 40,000 रुपये से ये 96 रुपये माइनस कर दो। अब 40,000 से 96 रुपये आप माइनस करोगे तो दूसरे घोड़े का जो विक्रय मूल्य निकल के आएगा, दूसरे घोड़े का FP कितना निकल के आएगा? 40,000 में से 96 रुपये घटा दो तो यहां से निकल के आएगा 30,400 रुपये। यानी कि दूसरे घोड़े का जो FP निकल के आएगा बेटा वो कितना आएगा? 30,400 रुपये निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो आप लोग बताइएगा ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया अच्छे से? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी वस्तु का CP 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है तो CP पर लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। 60%, ये जो 60% है ये क्या बेटा? FP है। ये क्या है? ये SP है। FP कितना है? 60%। ठीक है, किसके बराबर है? 50% CP के बराबर है। 50% CP के बराबर है। तो देखो इसमें CP पर पूछ रहा है तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। इसके बाद इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल। तो अब यहाँ पर कितना नंबर बचा है? यहाँ पर 6 बचा हुआ है, यहाँ पर 5 बचा हुआ है। यहाँ पर FP कितना है? 6 रुपये। CP कितना है? 5 रुपये। तो CP पर प्रॉफिट और लॉस की काउंट करा रहा है तो हमें यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है? 1 रुपये हो रहा है। किस पे हो रहा है बेटा? किस पे हो रहा है? CP पे करा रहा ना? हाँ, CP पे करा रहा है। ठीक है, तो 1/5 1/5 का मतलब कितना होता है? 1/5 का मतलब बेटा होता है
20% इंटू 100 जब आप करोगे तो यहाँ पे निकल के आएगा बेटा 20%, यानी 20% इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो बेटा, इनको हम रफ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, सब लोग उसको पढ़िएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई। कितनी की हानि हुई है? 20% की हानि हुई है। तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था, ये बताना है। तो 20% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो, भिन्न में चेंज कर लो। 20% का मतलब कितना होता है? 20% का भिन्न में जो मतलब होता है, भिन्न में जो मतलब बेटा होता है वो होता है 1/5। और 20% क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इसका मतलब 5 पर 1 का लॉस हो रहा है, 5 पर 1 का लॉस हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? 5 रुपए में खरीदी थी, 1 रुपए लॉस पर बेच दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वस्तु को ये 1 रुपए लॉस है, ये 1 रुपए लॉस है, यानी कि फीपी कितना है? फीपी 5 रुपए है और एफपी कितना है? 4 रुपए है। 5 रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी थी और 1 रुपए के लॉस पर हमने वस्तु को बेच दिया है। तो हमने वस्तु को कितने रुपए में बेचा? 4 रुपए में बेचा। अच्छा, हमने तो 4 रुपए में बेचा है, लेकिन क्वेश्चन ने कितने रुपए में बेचा है? क्वेश्चन ने बेचा है 64,000 रुपये में। इसका मतलब 4 की वैल्यू किसके बराबर है? 64,000 के बराबर है, 64,000 के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? 4 की वैल्यू किसके बराबर है? 64,000 के बराबर है। तो इसमें देखो कितने का आपने मल्टीप्लाई किया है? 1600 का मल्टीप्लाई किया है, 16,000 का किया बेटा। ठीक है, 16,000 का किया इसमें मल्टीप्लाई आपने। तो यहाँ पर भी हम कितने का करेंगे? यहाँ पर भी हम कितने करेंगे बोलो? अच्छा, 16,000 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 16,000 का ही हमें यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16 पंजे कितना होता है? 80। 16 पंजे 80। तो यहाँ पे ये क्या निकल के आया है? ये 80,000 रुपये क्या निकल के आया है? ये सीपी निकल के बेटा आया है 80,000 रुपये। ठीक है, 80,000 रुपये ये क्या निकल के आया है? सीपी निकल के आया है। ठीक है, यहाँ तक एकदम दिखाई दे रहा है अच्छे से? चलिए, सीपी कितना निकल के आया है? 80,000 रुपये। और लागत मूल्य कितना था, यही पूछ रहा था। तो यही इस सवाल का क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। बोलो, आसान मेथड है कि नहीं है? इससे ज़्यादा आसान कुछ हो सकता है? बोलो, अच्छा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। फटाफट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 40 तक हमें सॉल्व करने हैं प्रश्न, क्योंकि 40 तक FD यादव में बेसिक क्वेश्चन दे रखे हैं और उसके बाद जो है फिर टाइप बाई टाइप क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 24 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। 24 नंबर प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.5 रुपये में खरीदता है और उसे 13.75 रुपये में बेच देता है। तो वस्तु का सीपी कितना है? वस्तु का बेटा सीपी कितना है? 12.50। और वस्तु का एफपी कितना है? 13.75 रुपये। तो यहाँ पर रुपए में फ़ायदा कितने का हो रहा है? 1.25 का फ़ायदा हो रहा है। 1.25 का फ़ायदा हो रहा है। बोलो बेटा, 1.25 का फ़ायदा हो रहा है। किस पे हो रहा है? सीपी पर हो रहा है। तो सीपी कितना है? 12.50 इंटू 100 करो तो आंसर यहाँ से कितना निकल के आएगा? 10% इस सवाल का आंसर होगा। कितना होगा आंसर? 10%। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, 0 लेवल से हम आपको लोगों को पढ़ा रहे एक तरीके से, समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। यदि एक व्यक्ति को 1035 की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है? 8% की। इसको बेटा रफ कर दे रहे हैं। 8% की हानि हुई है। तो 8% का मतलब कितना होता है बताओ, कौन बताएगा बच्चा? 8% को भिन्न में कितना लिखेंगे हम? क्वेश्चन नंबर ये 25 है।
8% को, ये 8% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। 8% की हानि पर किसी वस्तु को हमने 1035 में बेचा। 8% का मतलब होता है बेटा 2/5, 2/25, 2/25, ठीक है। 8% का मतलब कितना होता है, 2/25। इसका मतलब क्या हुआ, 25 रुपये बेटा क्या है, 25 रुपये है सीपी, 25 रुपये है सीपी, और 2 का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 2 का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 2 का हमें लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ सीपी कितना है, 25 रुपये है, तो वस्तु को हमने कितने रुपए में बेचा था, 25 रुपये सीपी है, 2 रुपये का हमें लॉस हो रहा है 25 पे, तो 25 में से 2 को घटा दीजिएगा, कितना बचेगा बेटा, 23 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने वस्तु को 25 रुपये में खरीदा था, 23 रुपये में बेच दिया है, तो हमें 2 रुपये का हो गया घाटा। तो 2 रुपये का घाटा यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब देखिएगा, वस्तु को हमने कितने रुपये में बेचा, 1035 में बेचा। हमने वस्तु को कितने में बेचा, 23 रुपये में बेचा। क्वेश्चन ने कितने में बेचा, 1035 में बेचा बेटा, 1035 में बेचा, ठीक है। तो बताइएगा आप में हमें यहाँ पर कितने नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 1035 हो जाए, ठीक है। तो अगर इसमें हम 45 का मल्टीप्लाई कर दें तो 1035 हो जाएगा, 1035 हो जाएगा। अगर आप 45 का मल्टीप्लाई आप इधर कर रहे हो तो 45 का मल्टीप्लाई आपको बेटा इधर भी करना पड़ेगा। बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125 की 5 हाफिल 12 और 15 चौकू सॉरी 25 पंजे 125 की 5 हाफिल लगी 12 और 25 चौकू 100, तो ये हो जाएगा 1125। 1125 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा पैटर्न हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर पैटर्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको पैटर्न वही बता रहे हैं जो आप ओरल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप ओरल सॉल्व कर सकते थे, किस तरीके से कर सकते थे। जैसे कह रहा है कि एक वस्तु को हमने 1035 रुपये में बेचा और उस पे हमें 8% की हानि हो गई है, तो 8% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो 8% का फ्रैक्शन मतलब ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो 8% इस तरीके से लिख के निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने आपको परसेंटेज में सिखाया है। तो 8% का मतलब क्या होता है, जब परसेंटेज हटाएंगे तो 8/100 हो जाएगा। तो 4 से काटो, 4 दूनी 8 और इधर 25 आ जाएगा, तो ये 2/25 हो गया, ठीक है। इस तरीके आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। ये हमने आप लोगों को बताया था कि प्रतिशत से भिन्न में किस तरीके से बदलते हैं और भिन्न को परसेंटेज में किस तरीके से बदलते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। अब 8% का मतलब कितना होता है, 2/25। 8% की हमें हानि हो रही है, यानी 25 पे 2 की आपको हानि हो रही है। तो वस्तु को आपने कितने रुपये बेचा, 23 रुपये बेचा। 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1035 दे रखी है। अगर 23 की वैल्यू 1035 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 45 है तो हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए सीपी। तो सीपी हमने कितना माना यहाँ पर, 25, तो 25 × 45 कितना होता है, 1125 आंसर, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हो, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को। देखिए, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते तो गलत बात है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, ठीक है। शेयर करने में बेटा कुछ नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक विक्रेता को 40 रुपये में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। कितनी हानि होती है, 20% की हानि होती है। कितने केले बेचने पर, 40 रुपये में 45 केले बेचने पर, ठीक है। 45 केले बेचने पर, तो 45 केले का एफपी निकाल लो। 45 केले का क्या निकालो बेटा, एफपी। तो सबसे पहले तो काम ये करो, 20% को भिन्न में चेंज करो। 20% का मतलब बेटा होता है 1/5, ही बहुत बार हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। और 20% हो रहा है लॉस। तो 5 रुपये की कोई वस्तु आपने 1 रुपये घाटा पर बेच दी, तो इसका मतलब 4 रुपये की आपने कोई वस्तु बेची है। सीपी कितना है बेटा, सीपी है 5 रुपये और एसपी कितना है, 4 रुपये, ठीक है। एसपी कितना है, एफपी है 4 रुपये। तो 4 की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है बेटा, 40। 4 की वैल्यू 40 है, ठीक है।
4 की वैल्यू अगर 40 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। इसमें 10 का गुणा करना पड़ रहा है तो यहाँ पर भी 10 का गुणा कर दो आप 50। तो ये 50 रुपये क्या निकल के आएगा, ये 50 रुपये जो निकल के आया है ये 45 केले का ये सीपी है। 45 केले का क्या है, ये सीपी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, उसे 24 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो तो 20% के लाभ पर 45 केले का विक्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ पर निकाल लो। 20% के लाभ पर 45 केले का एफपी, 45 केले का एफपी कितना होगा। 20% लाभ, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी 5 पर एक का लाभ हो रहा है तो हम इसको 6/5 लिख सकते हैं। 6/5 लिख सकते हैं। अरे बेटा ये इसका मतलब 1/5 होता ना, तो 5 रुपये पर 1 का लाभ है तो इसको क्या हम 6/5 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इधर कितना आ गया तुम्हारा 45 केले का फीपी कितना है 50 रुपये है। 45 केले का फीपी कितना है 50 रुपये है और 20% के लाभ पर हम बेचना चाहते हैं तो 50 गुणा 6/5, तो 5 फिर सिंप्लीफाई कर दो 10 टाइम्स जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 60 रुपये। ये क्या निकल के आया बेटा, ये 20% के लाभ पर 45 केले का विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 24 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। तो 24 रुपये में हमें कितने केले बेचने चाहिए, 24 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए। एफपी कितना आएगा निकल के, इसे सॉल्व कर लो। 45 गुणा 24/60, ठीक है। 24 रुपये में केले बेचने से 20% लाभ हो, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। ये हो जाएगा तुम्हारा 15 तिया 45 और 15 चौकू 60, 4 6 24 और 6 तिया 18, 3 गुणा 6 18 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जितने भी स्टूडेंट का 18 आंसर आ रहा है उनका एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। 18 इस प्रश्न का सही जवाब है। उसे कितने केले बेचने चाहिए, 18 केले बेचने चाहिए जिससे उसको 20% का प्रॉफिट होगा। समझ आ गया होगा, अच्छे समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे बताओ। एक बार रिपीट कर दिया जाए, बोलो। अच्छा देखो 20% के हानि पर वो जो है कितने केले बेचता है, 40 रुपये में 45 केले बेच रहे हैं। 40 रुपये में वो अगर 45 केले बेचता है तो फिर 20% का होता है लॉस। तो 20% को हमने चेंज कर लिया भिन्न में, कितना 1/5। 5 रुपये क्या बेटा सीपी है, 1 रुपये की हमें हानि हो रही है तो एसपी कितना हुआ 4 रुपये। ये हमारे अनुसार 4 रुपये है, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार कितना दे रखा है 40 रुपये, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार फीपी कितना हो जाएगा 50 रुपये। ये 45 केले का फीपी है 50 रुपये। फिर ये आगे ये कह रहा है कि अगर हम इस पर 45 केले बेचने पर 20% का लाभ कमाना चाहते हैं तो 45 केले का फिर हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 60 रुपये आ गया। 24 रुपये में कितने केले का 24 रुपये में कितने केलों को मतलब 24 रुपये कितने केलों का कितने केले बेचे जाए, यहाँ पर एफपी नहीं होगा, कितने केले बेचे जाने चाहिए। 24 रुपये में कितने केले बेचे जाने चाहिए, ठीक है। 24 रुपये में कितने केले बेचे जाने चाहिए। तो क्या किया हमने 45 केले हैं, केले कितने हैं 45 हैं, ठीक है ना। और कितने रुपए में बेचने चाहिए 24 रुपये में। एफपी कितना है 60, तो 60 से डिवाइड कर दो 18 के लिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर लो बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे आ रहा है बेटा। एक बार उसको अच्छे से पढ़िएगा और एक बार उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ो जरूर। पढ़ने से चीज़ें जो है आपके तो जब हम क्वेश्चन के यहाँ समझाते हैं तो समझ में आने लगती हैं। अगर क्वेश्चन को आप नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें उतनी अच्छे से आपको समझ में नहीं आएंगी, इतनी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि एक चेन 30% के लाभ पर 286 रुपये में बेची गई। चेन की लागत कीमत कितनी है? ओरल क्वेश्चन है यार। 30% लाभ हो रहा है ना, 30% का मतलब कितना होता है? 30% का मतलब होता है 3/10। 10 क्या बेटा? CP है। 3 का हो रहा है प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि FP कितना हो जाएगा? 13 रुपये। हमारे अनुसार FP 13 रुपये है, क्वेश्चन के अनुसार कितना है? 286 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आप कितने करना पड़ रहा है आपको? आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 22 का। ठीक है, तो CP कितना है? CP कितना माना हमने? CP माना बेटा CP माना है 10 रुपीज़। तो इसमें भी 22 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 220 इस सवाल का आंसर आएगा। 220 इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखो बेटा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा। 20,000 रुपये में खरीदा, 22,000 में बेच दिया। लाभ प्रतिशत कितना होगा? 10% आंसर सीधा सीधा। भाई CP कितना है? अरे CP कितना बोलो? अच्छा, CP जो है 20,000 रुपये है। कोई चीज़ हमने 20,000 रुपये की खरीदी है और 22,000 रुपये की हमने बेच दी है। ठीक है, तो रेशियो बना लो यहाँ से। 1 सेकेंड, 3 जीरो कटेंगी। ठीक है, 3 जीरो कैंसिल कर दो। अब ये कितने का हमें फ़ायदा हो रहा है? 2 का फ़ायदा हो रहा है। किस पे हो रहा है? 20 पे हो रहा है। इंटू 100, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10। सरल कर लो इसको, 10% आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। 29 नंबर सवाल है, 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 फटे हुए थे और शेष को हमने जो है 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया। अगर 300 रुपये में आपने कितने केले खरीदे? 300 रुपये में आपने 100 केले खरीदे हैं, इनमें से 4 फटे गए तो बचे कितने? 96 बचे हैं। ठीक है, और उसने 50 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया है। तो पहले यहाँ से दर्जन निकाल लो। तो दर्जन कितनी आ जाएंगी बेटा? दर्जन कितनी आ जाएंगी? 8। और 1 दर्जन का मूल्य कितना है? 1 दर्जन का मूल्य है 50 रुपये। तो 8 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा? 400 रुपये हो जाएगा। 400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, हम खरीद कितने रुपए में रहे हैं? 300 रुपये में। बेच कितने रुपये में रहे हैं? 400 रुपये में। हमें फ़ायदा कितने का हो रहा है? 100 रुपये का हो रहा है। ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अब देखिएगा 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा बेटा, इसको हम रफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक आदमी को 450 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की क्या होती है? हानि होती है। यदि वह उसे 540 रुपये में बेचता, ठीक है, कितने बेचता? 540 रुपये में बेचता, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी ये बताना है। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन, 10% की हानि पर हानि होती है, 10% को चेंज कर लो भिन्न में। 10% का बेटा मतलब होता है 1/10। 10 रुपये क्या है? ये CP है। 1 रुपये की क्या हो रही है? हानि हो रही है। हानि हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? CP 10 रुपये है, FP कितना होगा? 9 रुपये। FP कितना होगा? 9 रुपये है। ठीक है,
हमारे अनुसार 9 रुपये है, क्वेश्चन के अनुसार कितना है 450। कितना है 450। तो हमें इसमें मल्टीप्लाई कितने नंबर की करनी पड़ रही है 50 की। ठीक है, अगर 50 का गुणा हम यहाँ पर कर रहे हैं तो 50 का गुणा बेटा यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो फीपी कितना हो जाएगा 5 रुपये। फीपी कितना हो जाएगा बेटा 5 रुपये फीपी निकल के आ जाएगा। ये तो है उसे 540 रुपये में बेचे। कितने बेच रहा है 500 वाली चीज़, अब वो बेच रहा है 540 रुपये में। 540 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो उसको फ़ायदा यहाँ पर देखो बेटा कितने रुपए का हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है बोलो। अच्छा 40 रुपये का हो रहा है। 40 रुपये का हो रहा है। किस पे हो रहा है 500 रुपये पर हो रहा है। तो बटे में कर लो यहाँ पर 500 इंटू 100। तो 2 जीरो फिर 2 जीरो कैंसिल। 5 अट्ठे 40। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति को 8% क्या होगा प्रॉफिट होगा। 8% उसको क्या होगा बेटा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदता है। एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर से 144 वस्तुएं खरीदता है, यानी एक वस्तु का मूल्य कितना है 90 पैसे है, तो 144 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा ये निकालो पहले। क्वेश्चन नंबर 31, 144 वस्तुओं का सीपी कितना होगा 144 गुणा 90। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका जो है 9 चौक 36, ये आएगा तुम्हारा 129.60। ठीक है, अब गुणा कर लीजिएगा आ जाएगा 129.60 आ गया। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती हैं। अगर रास्ते में देखो वस्तुएं थी कितनी 144 वस्तुएं थी, 20 वस्तुएं अगर टूट गई हैं तो वस्तुएं बची कितनी हैं 124 वस्तुएं बची कितनी बेटा 124 बची हैं। शेष वस्तुएं वह 1 रुपये 20 पैसे की दर पर बेच देता है। 1 रुपये 20 पैसे की दर से बेच देता है। तो अब वस्तुएं बची हैं 124। एक वस्तु का मूल्य कितना है, वो एक वस्तु को कितने रुपए में बेचता है 1 रुपये 20 पैसे में बेचता है बेटा, 1 रुपये 20 पैसे में वो बेचता है। तो ये कितना होगा 12 बारियम 144, 12 चौक 48, यानी कि 148.80 हो जाएगा। ठीक है, 148.80 हो जाएगा। ये क्या है, ये भी एफपी है। ठीक है, और ये सीपी है। अब यहां पर उसको फायदा कितने वस्तुओं कितने रुपए का फायदा हो रहा है, फायदा यहां पर कितने रुपए का हो रहा है बताओ बेटा, यही क्या पूछ रहा है। उसका अभिलाभ प्रतिशत बताइए दशमलव के 1 स्थान तक। ठीक है, तो फायदा उसको हो रहा है, इसमें घटा दो, 8 में 6 गया 2 बचा, और 18 में फिर 9 गया 9 बचा, और 3 में से 2 गया 1 बचा, यानी 19.2 का उसको हो रहा है फायदा। ठीक है, किस पे हो रहा है 129.6 इंटू कर लो बेटा 100 इंटू 100। अब इसमें देखो क्या सम ऑफ डिजिट लग जाएगा, 9 कैंसिल 6 2 8 1 9 कैंसिल 3, सम ऑफ डिजिट लग जाएगा क्या 8 1 9 3, सम ऑफ डिजिट नहीं लगेगा, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1920 दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दो, तो 19,200 बटे 1296,
इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 4 से कर लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16 और 3 4 8 32, ये 48 आ जाएगा। फिर 4 से कर लो, 4 8 32 और 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 निम 27 और 3 चौक 12, ये हो जाएगा 400 बटे 27, ठीक है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 14.8, ठीक है, 14.8 देखो किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है, 14.8 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 32 नंबर देखो, अच्छा प्रश्न था ये, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। प्रश्न नंबर 32 बेटा, 200 रुपये की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री का मूल्य कितना होगा, ये बताना है। 32 नंबर प्रश्न, ₹200 की लागत पर 10% हानि पर बेची जाती है। 10% का मतलब होता है 1/10, 10 इसमें सीपी है, 1 का हो रहा है लॉस, 1 का हो रहा है लॉस, तो एसपी कितना आ जाएगा, एफपी आएगा 9 रुपये, एफपी 9 रुपये आएगा। फीपी कितना आ जाएगा, फीपी आ जाएगा 10, 10 बराबर कितना लिखा है 200, अगर 10 बराबर 200 है तो 1 बराबर कितना आएगा 20, तो 9 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 180, 180। आगे क्या कह रहा है, 5%, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए, 5% और कम कर दी जाए तो 5% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब कितना होता है 1/20, 1/20 यानी कि 20 पे 1 कम कर दिया गया तो 19/20 हो गया, ये 19/20 हो गया। तो 180 का 19/20 बेटा निकालो, 0 0 कैंसिल, 2 में 18, 19 में 171, 171 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 171 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखो, क्वेश्चन नंबर 33 है, कोई वस्तु 20% लाभ पर ए में बेच दी गई, 20% लाभ पर ए में बेच दी गई तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, ये बताना है। फर्स्ट वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि जब प्रॉफिट किसी वस्तु को लाभ या हानि पर बेची जाती है तो हमें उसमें एसपी किस तरीके से निकालते हैं, सीपी किस तरीके से निकालते हैं। तो सीपी का हमने फार्मूला आपको बताया था, सीपी बराबर क्या होता है, एफपी गुणा 100/100 प्लस प्रॉफिट, ये बताया था हमने। अगर लॉस होगा तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो इसमें सीपी पूछ रहा है तो एसपी कितना है, एसपी कितना बेटा इसमें बताओ, 6 में एफपी ए है गुणा 100/100 प्लस कितना है बी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100A/100 प्लस बी, किस ऑप्शन में है देखो, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 नंबर, चौंतीस नंबर प्रश्न है, फलीम को 5750 रुपये मूल्य की सब्जियों को भारी बर्फा के कारण 45 रुपये में बेचना पड़ा, उसकी हानि की प्रतिशतता कितनी है, ये आपको बतानी है। फलीम को 5750 रुपये मूल्य की सब्जियों को भारी बर्फा के कारण, फीपी कितना बेटा है, फीपी है 5750, एसपी कितना है, एसपी है 45 रुपये। अब यहाँ पर लॉस कितने रुपए का हो रहा है ये निकाल लो आप, दिखाई दे रहा है सही से, अच्छे से लिख दे रहे हैं। फीपी कितना है 5750, एसपी बेटा कितना है, एसपी है 45 रुपये। यहाँ पर
जो है उसको लॉस कितने रुपए का हो रहा है, लॉस हो रहा है 1250 का, 1250 रुपये का लॉस हो रहा है, 1250 रुपये का लॉस हो रहा है। किस पे हो रहा है, 5750 पे, 5750 पे हो रहा है, तो 5750 पे, ठीक है। तो जीरो से जीरो कैंसिल कर दो। अब ये आप 25 से सिंपलीफाई कर दो, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 और 25 तियाँ 75, ये हो जाएगा 500/23। 500/23 इस सवाल का आंसर होगा। किस में दे रखा है, दशमलव में दे रखा है। 500/23 को सॉल्व कर लो, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 4 बच गया, 23 से कम 23, ठीक है, 0.7, 21.7% इस सवाल का आंसर आएगा, ठीक है, 21.7%। देखो किस में दे रखा है, पहला ही ऑप्शन होगा इसका, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर बेटा 35 देखो। फ्री बाई ने एक फ्लैट 9,25,000 रुपये में ख़रीदा और उसके नवीनीकरण पर 35,000 रुपये खर्च कर दिए। तो 9,25,000 में उसने ख़रीदा है और मरम्मत में उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, 35,000 रुपये। तो इसमें ऐड कर दो, तो जब ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9,25,000 और 35,000 को ऐड कर दो। उसने और बेचा कितने में है, उसने फ्लैट को 10,80,000 रुपये में बेच दिया है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये बताना है। तो उसने बाई ने फ्लैट कितने रुपए में ख़रीदा, जो फ्लैट है वो कितने रुपए में ख़रीदा, 9,25,000 में। 35,000 रुपये उसने मरम्मत में लगा दिए, तो कितना हो गया ये, 9,60,000 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, उसने फ्लैट को 10,80,000 रुपये में बेच दिया है। ये तो सीपी है, एफपी कितना है, 10,80,000, 10,80,000 है। उसका लाभ प्रतिशत बताना है, तो यहाँ पर अंतर कितना आ जाएगा, सीपी और एफपी का अंतर 12,000 रुपये है। 12,000 बटे कितना हो जाएगा, 9,60,000 इंटू 100 कर लो बेटा, इसको सॉल्व कर लो, 12.5% आंसर आ जाएगा इसका। 12×96, 1/8 मतलब 12.5%, 12.5% इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, इसको आप सॉल्व कर लो, आ जाएगा बेटा, ठीक है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो यहाँ से, और 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे, तो जब इसका भाग लगाओगे आप तो हो जाएगा, ये 12.5% आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िएगा। एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 8 रुपये प्रति बोरी दर से, 8 रुपये प्रति बोरी, एक बोरी का मूल्य कितना है, 8 रुपये है। तो 7 बोरियों का मूल्य कितना होगा, 7 बोरियों का मूल्य कितना होगा, 7 गुणा 8 यानी 56 रुपये होगा, 56 रुपये होगा बेटा। इसके बाद 800 है यहाँ पर, 7 गुणा 800, तो ये हो जाएगा 5600, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है चावल की 800 रुपये प्रति बोरी दर से चावल की 8 बोरियां 1,000 रुपये प्रति बोरी दर से 8 बोरियां 1,000 रुपये प्रति बोरी दर से अगर इसने खरीदी हैं तो ये कितना हो गया, 8,000 हो गया। इसके बाद आगे क्या कह रहा है,
5 बोरियाँ 12 रुपये की, 5 बोरियाँ कितने रुपए की? 5 बोरियाँ 12 रुपये प्रति बोरी से, तो ये 6000 रुपये की हो जाएंगी। तो टोटल बोरियाँ कितनी हो गई? टोटल 8 5 13 यानी 20 बोरियाँ हो गई टोटल। ठीक है, इधर रुपए कितने हो गए हैं? तो रुपए हो गए 6 और 6 5 11 19,600 रुपये। 20 बोरियाँ जो उसने खरीदी हैं वो कितने में खरीदी हैं? 19,600 रुपये में उसने खरीदी हैं, 19,600 रुपये में। अब पूछ कह रहा है औसत लागत कितनी है, तो औसत लागत निकाल लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना? 2 निम 18 और 2 अट्ठे 16, 980 रुपये आ जाएगा। ये औसत लागत है, औसत लागत निकल के आएगी यहाँ से बेटा 980 रुपये। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीदता है और उसे 150 रुपये में बेच देता है। सीपी कितना है? 120 रुपये। एसपी बेटा कितना है? 150 रुपये। फ़ायदा कितने का हो रहा है? 30 रुपये का। किस पे हो रहा है? 120। 200 कर दो, 0 से 0। ठीक है, और इसे आप 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 2 पंजे 10। 5 गुणा 5, इसका मतलब हुआ 25%। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38। कमला ने एक साइकिल 1650 रुपये में खरीदी, उसको उसे 8% हानि पर बेचना पड़ा। 8% का मतलब कितना होता है? 2/25। 25 रुपये क्या है? सीपी। 2 रुपये की क्या हो रहा है? फिर लॉस हो रहा है, यानी कि सीपी कितना बेटा? 25 रुपये है। एफपी कितना है? 23 रुपये है। दे क्या रखा है? दे क्या रखा है? इसमें दे रखा है कमला ने साइकिल कितने रुपए में बेची। कमला ने एक साइकिल 1650 रुपये में खरीदी 1650 रुपये में खरीदी, यानी 25 की वैल्यू दे रखी है। 25 की वैल्यू दे रखी है 1650, तो 23 की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ रहा है? गुणा हमें करना पड़ रहा है इसमें 25 3 75 5 और इसमें भाग लगा दो इसका। 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, और ये कितना बचेगा? 25 मतलब 66 का हमें गुणा करना पड़ रहा है इसमें। ठीक है, 66 का गुणा करना पड़ रहा है। अगर आप इधर 66 का गुणा कर रहे हो तो 66 का इधर भी आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 छक्का 18, यूनिट डिजिट चेक कर लो कितना आ जाएगा। 8 किस में आ रहा है? 8 2 नंबर में आ रहा है, तो देखो 15 से काफ़ी तो होगा नहीं इसका। ठीक है, ये ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है और यहाँ पर 8 आना चाहिए। आंसर इसका या तो बी ऑप्शन होगा या फिर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, या तो बी होगा या फिर डी होगा, तो इसका गुणा ही कर लो। इससे बढ़िया तो गुणा करने का हमने आपको तरीका क्या बताया था? देखो, जो बच्चे नहीं जानते वो सीख लें। गुणा करने का जो तरीका हमने बताया था आपको, इसका इसमें गुणा कर दो। 3 छक्के 18 की 8 हासिल 1, फिर इसका इधर कर दो, इसका इधर कर दो। 3 छक्के 18 2 छंग 12, 18 और 12 कितना हो गया तुम्हारा? 8 2 10 की 0 हासिल 1 और 1 1 2 1 3, 30 30 और ये कितना हो गया? 31 हासिल 3 और 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो गया? 15, 15 से 18 इस सवाल का आंसर आएगा। 15 से 18 एक बार इस तरीके से गुणा करो, फिर क्रॉस करो, फिर ऐसे करो गुणा। ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, ये समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है? 20% का होता है लाभ किसी वस्तु को अगर हम बेचते हैं तो।
20% क्या होता है, लाभ होता है 1/5, यानी 5 क्या है, 5 है CP, एक का हो रहा है प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट हो रहा है। CP कितना है 5 रुपये, FP कितना है 6 रुपये, एक का में हो रहा है प्रॉफिट। तो वो किस पे पूछ रहा है, बिक्री मूल्य पर लाभ का परसेंटेज पूछ रहा है। बिक्री मूल्य कितना है 6 रुपये, 1/6, और 1/6 का मतलब बेटा कितना होता है 16 सही 2/3% आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है, तो ये थे FD यादव में कुछ बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, 1 से लेकर 39 तक थे। इनको हमने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करके आप लोग बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को जो है टाइप बाय टाइप क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, और एकदम गजब का जो है कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, जो टाइप बाय टाइप क्वेश्चन है उनमें बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, आप पलक झपकते ही आंसर को क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।